या तो हिंदू राष्ट्र जो है अगर बन जाएगा तो उसका कुछ फायदा वायदा होगा? फायदा यही होगा कि जैसे 57 ठो मुस्लिम कंट्री बने हुए हैं, एक हिंदू कंट्री हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। 5 फायदे कोई बता दे 5 फायदे हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। ट्रिपल तलाक जानते हैं? हिंदू राष्ट्र में ठीक है, हिंदू नहीं मुस्लिम था। अगर ये हिंदू लॉ के अनुसार कार्य करेगा तो हमारे यहाँ जो पत्नी होती है या भाई की पत्नी होती है उसको पूंजनीय समझा गया। वहाँ ये नहीं कि 3 बार तलाक बोल दिया उसके बाद में गए अब्बा के पास में रह लिया। हिंदू राष्ट्र का ये फायदा है। ठीक है, ये सब फायदे हैं। और दूसरा फायदा हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को क्या फायदा होगा, वो 5 फायदे बताइए हमको। हिंदू घूमेगा हिंदुस्तान में, हिंदू गर्व से कह सकता हम हिंदू हैं। यही फायदा है। एक फायदा ये हुआ, पंडित जी यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र बन जाए, बनना चाहिए। लेकिन उसका 5 फायदे अपने लिए नहीं बता पा रहे हैं कि हिंदुओं को 5 फायदे क्या मिलेंगे। अरे रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लोग भूखे मरना बंद कर दें, सबका साथ सबका विकास का जो नारा था पूरा हो जाए। सम्मान पहले, सबसे पहले सम्मान। अगर हमको हमारा सम्मान नहीं मिलेगा तो हम रोजगार करके क्या करेंगे? ठीक है, हमको आमंत्रण पत्र मिला। हम बिल्कुल जातिवादी, कट्टर जातिवादी हैं, समझ लीजिए। जातिवादी हैं? जातिवादी। ठीक है दादा, आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कोई जाति जनगणना क्यों? जाति एक है हिंदू, उसमें ना उसमें सनातन धर्म है, हिंदू है, ना पंडित है, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना यादव है। जाति खत्म कर दीजिए फिर। जाति भी उधर भी आई है ना। मुस्लिम में क्या केवल एक ही मुस्लिम है? तो मुस्लिम उधर भी जाति अरे जनगणना आप कराइए। महान, हम हिंदू हैं ना, तो जाति खत्म कर दीजिए। तो जाति खत्म। बाराबंकी क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव सब बढ़िया चल रहा है, भाजपा के उसमें है। क्या नाम अपना? हमारा नाम जगदीश प्रसाद वाजपेयी। वाजपेयी जी, ये बताइए मोदी जी ने कई सारा वादा किया था, पूरा हुआ कि नहीं? सब तो वादे पूरे हुए। हो गए। हाँ, कौन सा वादा नहीं पूरा हुआ आप बताइए। बोले थे काला धन आएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। काला धन की वजह से ही तो लोग इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला मामला जानते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये काम तो सन 47 के बाद भी तो होना चाहिए था। चंदा तो ये सब लेते थे, लेकिन वो चंदा चोरी करते थे और ये खुलेआम ले रहे हैं। खुलेआम कहाँ ले रहे हैं? छुपा के ले रहे हैं। छुपा क्यों रह रहे हैं? आप बताइए। वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो बना रहे हैं वही तो उनका चंदा है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे पैसा लिया जा रहा था, उसके बारे में जानकारी आपको थी? क्या चीज? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जो पैसा लिया जा रहा था उसकी जानकारी आपको थी कि नहीं थी? ये इनकी पारदर्शिता है मोदी जी की। कैसे पारदर्शिता, आप बताइए। अगर आप इनको पैसा दे रहे हैं, चंदा लेते थे नहीं लेते थे कांग्रेसी? अरे आप तो कानून बना के चोरी किया जा रहा है। ठीक कर रहे हैं, कानून बना के चोरी कर रहे हैं। कानून बना के चोरी करें, ठीक है, लेकिन ऐसे चुरा करके सब कानून बना के डाका डाल रहे हैं। ये पैसा है किसका? ये पैसा तो जनता का है, और जनता का पैसा जनता में ही इन्वेस्ट किया जाए और सही प्रयोग हो, ये सब जानते हैं। 1.5 एकड़ के काश्तकार थे मुलायम सिंह, अब आज करोड़ों की उनके लड़के और पोते और नाती सब वो बना लिए। कितने बड़े आदमी थे पहले, मतलब पहले ज़्यादा कहीं टीचर उचर थे। अब यहाँ किसी मोदी जी क्या थे? मोदी जी त्यागी पुरुष है यार, उसका तो कुछ ही नहीं है। सब कुछ है दादाजी, उन्हें क्या नहीं है, उनका क्या नहीं है? केवल राष्ट्र है उसके पास, कुछ नहीं है। 10 बाई 12 के कमरे में आज भी उनकी माता जी गुजारा कर रही हैं। नहीं रही माता जी, वो पत्नी जो है 10 बाई वो साथ में रख ही नहीं रहे हैं। तो वही तो बता रहे हैं, मोदी जी त्यागी पुरुष हैं। उनकी कोई ड्यूटी जाता है तो अपना परिवार, अपनी बीवी बच्चे अपनी ड्यूटी पे नहीं ले जाता है, वो तो घर में छोड़ के आता है। बहरहाल वो त्यागी पुरुष है। कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए हमको कि 70 प्लस और 18 घंटे वर्क करता हो। काम किया कन्याधन, ठीक है, स्कॉलरशिप, ऐसे कई फंड स्टूडेंट से संबंधित हैं, वो सब कहाँ हैं? कहाँ हैं? अच्छा आप बता दीजिए दादा। सुनिए, है सब समझने की बात। अच्छा सुनिए आप। ऐसा है, मैं काश्तकार आदमी। अरे मेरी बात सुनिए। मैं काश्तकार आदमी हूँ, मैं अपने खेती कर रहा हूँ और हमको गेहूँ 1 बीघा बोने के बाद हमको 10,000 रुपया साल में आमदनी होती है। हमारे पड़ोस का एक कुर्मी या किसान या लोधा आ जाता है, वो कहता है कि बाबूजी आपको हम 50,000 रुपया देंगे साल में, आप हमको दे दीजिए। हम अगर उसको किराए पे दे दें 50,000 पे,
हम तो फायदे में हो गए। अब आलोचना करने वाले कहेंगे कि अरे बताओ साले खेती नहीं कर पा रहे हैं, बेच दिया, रेल बेच दिए, वो बेच दिया। उससे ये बता अब रेल वगैरह में जो घाटा होता था, अब वंदे भारत से घूमे हैं? क्या चीज? वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत अभी हमने देखा नहीं है। आप बताइए, किराया इतना महंगा है कि जनता घुस नहीं पा रही है उसमें। हम कह रहे हैं तो कि मोदी जी का जनता इतना महंगा है। मोदी जी का नारा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। बैठे आप? क्यों नहीं बैठे? अच्छा, यहाँ पे लोग हैं हवाई जहाज में बैठे भैया? हम तो नहीं बैठे। बैठे आप? नहीं। हवाई जहाज में बैठे भाई? दादा हाँ, एक बार बैठ चुके हैं। हवाई चप्पल वाले? हवाई चप्पल वाले नहीं। अरे एक मिनट पूछ ले रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे? बैठे जहाज में कभी? हम भैया एक बार प्राप्त हो चुका है बैठना हमारे को। बम्बई से दिल्ली तक आए हैं हम। मोदी जी की वजह से? नहीं, मोदी जी की वजह से थोड़ी ना आए हैं, हाँ, अपने हुनर की वजह से आए हैं। मोदी जी लेके हमको आए। अब इतने लोग खड़े हैं, एक लोग बता दो। और पूछ रहे हैं हवाई चप्पल वाले कितने बैठे हवाई जहाज में? कहने का उद्देश्य ये था कि ट्रेन और एयरपोर्ट का किराया सेम कर दिया जाएगा, तो हवाई चप्पल वाले ट्रेन में बैठेंगे, वही हवाई जहाज में भी बैठेंगे। और गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब आज की डेट में कोई नहीं है। गरीब नहीं है? कोई डेट नहीं है। आप हमको बता दीजिए। गरीब नहीं है? गरीब अब इस समय कोई नहीं हुआ भैया, गरीब कोई नहीं है। सब कमाते सब खाते। जैसे कोई चाय वाला भी है, ठीक है, वो दिन में अगर वो 2000 रुपये बेचता है तो एक महीने में कितना हुआ? 60,000 रुपये। और जो वेतन पा रहा वो तो 12,000 पा रहा है। गरीब कोई नहीं रह गया भाई साहब। कर्म कर रहा है। एक ठेला लगाने वाला शाम को 1000 राशन किसको बांट रहे हैं जब गरीब कोई नहीं रहा तो? बता रहे ना। अगर इसीलिए तो गरीबी पब्लिक को अगर राशन इसलिए बांट रहे हैं कि ये जो गेहूं खरीद करके, ये धान खरीद करके पंजाब वगैरह में लोग ऐसे खुली छत में, खुली आसमान के नीचे उनकी छलियां लगी रहती थी, खरीदते थे 22 रुपया किलो में, और जब वो बरसात के बाद सड़ जाता था तो वही सरदार जो है उसको दारू बनाने के लिए जो है 5 रुपया किलो में ले लेते थे। ये कहाँ पढ़े थे? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे नहीं पड़े थे। कहाँ पढ़े थे? असलियत है ये। ये तो आज तक हमने खुद नहीं देख पाया। खुद नहीं देख पाए, आप पता लगाइए। आप 2035 तक भी सरकार मोदी जी की नहीं जाने वाली है, आप समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो नमाज पढ़ोगे, बस इतना जान लो और कुछ नहीं। अच्छा, एक दादा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या? अरे हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। 100% बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हम उसको हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं। अभी हमारे एक नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको आमंत्रण पत्र उनको आमंत्रण पत्र मिला। हम बिल्कुल जातिवादी, कट्टर जातिवादी हैं, समझ लीजिए। जातिवादी हैं? जातिवादी माने राष्ट्रवादी, हिंदूवादी। राष्ट्रवादी है। अच्छा, ये ऐसे ही बोलो यार, या तो हिंदू राष्ट्र जो है अगर बन जाएगा तो उसका कुछ फायदा वायदा होगा? फायदा यही होगा कि जैसे 57 ठो मुस्लिम कंट्री बने हुए हैं, एक हिंदू कंट्री एक हिंदू कंट्री हो जाएगी। अभी आपने मैनिफेस्टो देखा है बता दो। राहुल गांधी का? सुनिए ना, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो। अरे हिंदू राष्ट्र पे बात कर ले, फिर राहुल गांधी पे आ रहे हैं। हिंदू शब्द का नाम उसने नहीं रखा अपने मैनिफेस्टो में। अरे सुनिए ना, हिंदू सब केवल कम्युनल हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दीजिए। हैं? हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे 5 फायदे। कोई बता दे 5 फायदे हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे मतलब जितनी कुरीतियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आप बताइए तो कौन सी कुरीतियां खत्म होंगी? अरे सब असने भाई साहब, मुस्लिम खत्म होगा। ट्रिपल तलाक जानते हैं? वो हिंदू राष्ट्र में? ठीक है, हिंदू नहीं मुस्लिम था। अगर ये हिंदू लॉ के अनुसार कार्य करेगा तो हमारे यहाँ जो पत्नी होती है या भाई की पत्नी होती है उसको पूंजनीय समझा गया। वहाँ ये नहीं कि 3 बार तलाक बोल दिया, उसके बाद में गए अब्बा के पास में रह लिया। हिंदू राष्ट्र का ये फायदा है। ठीक है, ये सब फायदे हैं। और दूसरा फायदा हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को क्या फायदा होगा, वो 5 फायदे बताइए हमको। हिंदू घूमेगा हिंदुस्तान में, हिंदू गर्व से कह सकता हम हिंदू हैं। यही फायदा है। एक फायदा ये हुआ, दूसरे हिंदू कम से कम ये तो कहे अपने धर्म कर्म के लिए कहीं दबेगा तो। कौन सा धर्म का काम अभी कौन सा नहीं कर पाया? कौन सा नहीं? बताओ, हम मंदिर में खड़े हैं। मंदिर में आप खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं। आप एक चीज़ बताइए, राम मंदिर अभी हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कोई भी नवरात्र हो या पर्व हो या हिंदू पर्व हो, अनाउंसमेंट कर दिया जाता था कि बाजा जो है 10 बजे के बाद नहीं बजेगा। नमाज पढ़ने के लिए पूरा एकदम
पूरा खुला आतंक जो मुस्लिमों का आतंक था, मतलब मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिमों का आतंक खत्म हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा भैया, आप मीडिया वाले हैं, आपको दिख रहा होगा। पंडित जी यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन उसका 5 फायदे अपने लिए नहीं बता पा रहे हैं कि हिंदुओं को 5 फायदे क्या मिलेंगे। यार देखो, अरे रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लोग भूखे मरना बंद कर दें, सबका साथ सबका विकास का जो नारा था पूरा हो जाए। सम्मान पहले, सबसे पहले सम्मान। अगर हमको हमारा सम्मान नहीं मिलेगा तो हम रोजगार करके क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, ठीक है दादा, आप करें हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कोई जाति जनगणना क्यों? जाति एक है हिंदू, उसमें ना उसमें सनातन धर्म है, हिंदू है, ना पंडित है, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना यादव है। जाति खत्म कर दीजिए फिर। जाति भी उधर भी आई है ना, मुस्लिम में क्या केवल एक ही मुस्लिम है? तो मुस्लिम उधर भी जाति अरे जनगणना आप कराइए। महान, हम हिंदू हैं ना, तो जाति खत्म कर दीजिए। तो जाति खत्म होगा, खत्म है, ये वोट बैंक की जाति खत्म है यार। आप अपने नाम के पीछे जो लगा रहे हैं उसको क्यों लगा रहे हैं? नहीं लगाएंगे आवाज से।